तभी हम लोग ऑक्सीजन फैमिली को स्टार्ट करेंगे। हमने ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑकरेंस, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल ट्रेंड्स के बारे में सीख चुके थे। अभी हम लोग सीखने वाले ऑक्सीजन फैमिली के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, राइट। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन में पहला है O2, दैट इज डाई ऑक्सीजन। O2 डाई ऑक्सीजन। अभी स्टार्ट करेंगे इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रिपरेशन का तरीका देखो, पहला क्या है। पहली बात तो बाय कंडेंसेशन ऑफ एयर। हमने ऑलरेडी सीखा है एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है उसको हम लोग कंडेंस करते हैं एंड बाद में डिस्टिलेशन करते हैं। तो पहले नाइट्रोजन गैस लिखता है, बाद में ऑक्सीजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है ना। दूसरा था लैबोरेटरी मेथड में बाय हीटिंग क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, यानी जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है उनको हीट करने से, है ना। तो पहला है, आप ले लो, देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये नहीं आना चाहिए आपको, हाँ, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोग लेते हैं KClO3 या KClO4, चलेगा। क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +7, राइट, -8 +1 +7, राइट। इसको अगर आप हीट करेंगे तो आपका बनता है KCl प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस कर लीजिएगा, है ना। दूसरा हम लोग ले सकते हैं KClO3, मर जाएगा रे ऑक्सीजन ऐसे इतने लगा हुए, C डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OK डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, नहीं बराबर है। KClO3, इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो आपका KCl प्लस O2। समझ में आ रहा है, सिंपल है। अगर आप ले लेते हो NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, इसको आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो भैया, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। अगर आप ले लेते हो KNO3, पोटेशियम नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, KNO2 प्लस ऑक्सीजन, राइट। उसके बाद आप लेते हो देखो H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो क्या बनेगा H2O प्लस O2, है ना। उसके बाद लेते हैं K2O2, बोलो भाई क्या है, पोटेशियम पर ऑक्साइड, राइट, K2O2 -2 +2, तो ये -1 है ना, पर ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा K2O प्लस O2, है ना। आप लेते हो Na2O2, क्या ये सोडियम पर ऑक्साइड, है ना। इसको आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा Na2O प्लस O2, करेक्ट। अगर आपने लिया KO2, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर, देखो भाई Na2O सोडियम ऑक्साइड, यहां पे ऑक्सीजन -2 है, मैंने किया Na2O2, यहां पे -1 है, +2 -1, और मैंने ऐसा कर लिया KO2, ये कौन सा है, सुपर ऑक्साइड। आपको बाद में सीखने को मिलेगा। इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा K2O प्लस O2, गॉट इट। सो दिस आर दी सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हीटिंग ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स, है ना। और है आप लेते हैं लेड ऑक्साइड PbO4, इसको हीट करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस O2, राइट, है ना, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिनको आपको याद रखना, ये दो याद रखना। आपने सिल्वर ऑक्साइड लिया, इसको हीट किया तो सिल्वर प्लस ऑक्सीजन, ये याद रखना है ना, क्योंकि सब सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। KCl प्लस O2, KCl प्लस O2, NaNO2 प्लस O2, KNO2 प्लस O2, यहाँ पे तो सब फॉलो हो रहा है ना। बट इनका आप बोल रहे सिल्वर ऑक्साइड में, फिर से सिल्वर ऑक्साइड ही बनेगा ना, है ना। अगर आप लेते हो हगियम ऑक्साइड, आप ले मर्क्यूरी ऑक्साइड,
HgO, तो इसको हीट करेंगे तो आपका बनेगा Hg प्लस O2. गॉट इट? सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन. ले लिया? देखो इतना आपको याद नहीं रहेगा, इट्स ओके, बट देख लेना, भूल जाना. नेक्स्ट है बाय इलेक्ट्रोलिसिस. बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. एसिडिफाइड वाटर. वाटर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे इसलिए उसको क्या करता है, एसिडिफाइड, मतलब उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, राइट. आपको मालूम है H2O कैसे टूटेगा, H प्लस एंड OH माइनस. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीख चुके हैं. तो रिडक्शन एट कैथोड, रेड कैट याद आ रहा है क्या? कौन जाएगा कैथोड के पास? H प्लस. कैथोड इज निगेटिवली चार्ज ना, इसका रिडक्शन होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस. बैलेंस कर रहा हूं, कर लिया. ऑक्सीडेशन एट एनोड. ऑक्सीडेशन एट एनोड कौन जाएगा, OH माइनस, और ये ऑक्सीडाइज हो गया है टू O2. यू कैन बैलेंस द रिएक्शन. ऑक्सीडाइज हो गया ना, OH माइनस. यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना था, -2, राइट. C -2 है, अभी 0 हो गया. अब बैलेंस कर सकते हैं, यहां पे -1 है तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा लो. रेडॉक्स रिएक्शन की तरह बैलेंस करो. कम ऑन गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन की तरह बैलेंस करो. ये टाइस ऑफ OH माइनस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. चार्ज बैलेंस करना है तो क्या करेंगे बोलो, आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद किसको बैलेंस करना है आपको, हाइड्रोजन को. तो क्या ऐड करेंगे बोलो, आपका H प्लस एसिडिक मीडियम में, फिर उसके बाद दोनों तरफ OH माइनस, फिर वाटर. समझ जाओ तुम. एक्सट्रीमली सॉरी, बट ऐसा बाय ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होता है, आपका O2 बन जाता है. मतलब इन शॉर्ट आपका वाटर ही ऑक्सीडाइज होता है. यहां तक तो समझ में आया. अभी मुझे H को बैलेंस करना है, यहां पे H प्लस हो गया. अगर मुझे फिर हाँ जो भी है, समझे क्या? चलो ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील. तो दैट इज बाय बोलो क्या, बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एसिडिफाइड वाटर. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, दैट्स नॉट अ बिग डील. तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन. या यू आर एक्सक्यूज्ड. अभी सीखेंगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे. अभी हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. अभी हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. अर्पित तो श्रीनिवास के नाथ को मतलब वो 10 नंबर लेके भी सिलेक्ट हो जाएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो पहली बात ये है ना, ओडरलेस है ना, ओडरलेस, कलरलेस, कलरलेस गैस है ना. अगर इसको हम लोग लिक्विफाई करें तो ऑन लिक्विफिकेशन, फिकेशन, इसका कलर पेल ब्लू हो जाता है. पेल ब्लू सॉलिड, पेल ब्लू लिक्विड बन जाता है. क्या बन जाता है, पेल ब्लू लिक्विड. ये इतना कौन याद रखता है, ऑन लिक्विफिकेशन पेल ब्लू लिक्विड हो जाता है, ठीक है ना. तीसरी बात, सपोर्ट्स बोलो भाई, किसको, सपोर्ट्स कंबशन. सपोर्ट्स बोलो क्या आपका, कंबशन. पानी में भी मछली सांस लेती है, मतलब सोल्यूबल इन वाटर ना, सोल्यूबल इन वाटर, अच्छा अमाउंट में सोल्यूबल होता है, राइट. एंड पांचवी बात है, ये साला आग को जलने में मदद करता है, मतलब नीचे रहता होगा ना, तो हेवियर देन एयर, हेवियर देन एयर. मान लो ऑक्सीजन अगर हवा से हल्का होता तो उड़ जाता, तो हमको सांस लेने को ऊपर उड़ना पड़ता है ना, ऐसे ऊपर जाके ऐसे कूद के सांस लेके आना पड़ता, फिर से नीचे, और स्प्रिंग शूज लगाना पड़ते है ना. हाँ, एवोल्यूशन हो जाता क्या, हो जाता, हो भी जाता, कुछ भी हो सकता, राइट. तो ये रहा ऑडरलेस, कलरलेस गैस, ऑन लिक्विफिकेशन पेल ब्लू लिक्विड, सपोर्ट्स कंबशन, सोल्यूबल इन वाटर, हेवियर देन एयर. ठीक है भाई.
और याद रखना ये पैरामैग्नेटिक भी है, मालूम है ना, ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है अकॉर्डिंग टू MOT, 1s2 2s2 एंड 2p4। यहां पे 1s2, ये 2s2 एंड 2p4, राइट। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो सिग्मा 1s2 ऊपर क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, राइट। यहां पे कौन रहेगा, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बोला आमने सामने, कुछ याद करो, वो BCN के लिए था यार, वो BCN के लिए नीचे पाई था, जिनके 14 इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए नीचे है, मतलब बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के लिए, और जिनके 14 से ज्यादा है उनके लिए ऊपर, राइट। अभी देखो मुझे भरने, देखो कितने हैं, 1 4 16 भरने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। VBT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, बट MOT एक्सप्लेन कर पाई, दैट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया क्या? ये तुम समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से नहीं समझे तो घर पे जाके देख लेना। दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। नाउ लेट अस मूव टू केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस मूव टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो पहली बात, इट सपोर्ट्स कंबशन, है ना। और पहला हम सीखेंगे कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आपको आना चाहिए, जैसे आपने ले लिया C6H6 प्लस O2, बैलेंस नहीं करूंगा, आप कर सकते हो CO2 प्लस H2O। आपने लिया C2H6 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा फिर से CO2 प्लस H2O। आपने ले लिया C2H4 प्लस O2, तो फिर से अगेन क्या बन जाएगा CO2 प्लस H2O, एंड आपने ले लिया C2H2 प्लस O2, तो यू विल गेट अगेन बोलो का CO2 प्लस H2O। गॉट इट? यानी बेंजीन ले लिया, यहाँ पे मैंने अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इनको आप कंबशन करेंगे तो वही बनेगा CO2 प्लस H2O। एक्चुअली मेरी रिएक्शन ऐसे लिखनी चाहिए थी, CXHY प्लस O2 टू गिव X मोल्स ऑफ CO2, राइट, प्लस Y मोल्स ऑफ H2O। अब देखो यहाँ पे H कितना Y और यहाँ पे कितना हो गया 2Y, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा Y/2। अब ऑक्सीजन कितना आएगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, देखो 2X प्लस Y/2, 2X प्लस Y/2, तो एलसीएम निकालो तो क्या मिल जाएगा बोलो, 4X प्लस Y/2। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखियो, यहाँ पे ये मैंने पूरा ऑक्सीजन निकाल लिया, बट यहाँ पे O2 है ना, इस पूरे टर्म को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बोलो 8X2 प्लस 2Y/2 ना, दैट कैन बी आल्सो रिटन एज, शॉर्ट फॉर्म बताओ उसका कितना, 4X प्लस Y। गॉट इट? पक्का 4X प्लस Y। आई होप ये सही होगा, आई होप ये सही होगा, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सही है ना, ये सही होगा, राइट? ऐसा ऐसा होता होगा 4X प्लस Y, ठीक है ना। अगर मैं ये ले लूँ CnH2n प्लस O2 टू गिव CO2 प्लस H2O, ठीक है। चल भी चेक, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, कार्बन यहाँ पे X है, यहाँ पे कार्बन कितना है X, हाइड्रोजन कितना Y, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है Y/2 इंटू 2 ना, चेक कर रहे हैं ना, तो Y हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4X प्लस Y इंटू 2 ना बच्चा, दैट इज कितना है 8X प्लस 2Y, और यहाँ पे 8X प्लस 2Y, बैलेंस्ड है, राइट? हैप्पी? अब इसका भी बैलेंस कर सकते हो, अगर CnH2n है तो यहाँ पे क्या रहेगा बोलो, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे क्या करो बोलो
n ना बच्चा, 2n है तो 2n हो गया कि नहीं। अब ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 2n, ये H2 है साला, प्लस n ना, दैट इज कितना हो गया बच्चे बोलो 3n, राइट। तो यहाँ पे 3n/2 क्योंकि 2 है ना ये, अब 3n/2 यू कैन चेक द बैलेंस रिएक्शन बट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर हो गया, या स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक्चुअली आपको आना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी रिएक्शंस होती है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलो, तो इस प्रकार एक केमिकल रिएक्शन में पहला सीखा हमने कंबशन। दूसरा, ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, वो जनरली बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स आप ले लो। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड है ना, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा है क्या? और कोई एलिमेंट है? एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। गॉट इट? देन रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, ये याद रखने वाली चीज नहीं, ये भी याद रखने वाली चीज नहीं, ये सब आपने अंदर से आना चाहिए। मतलब जैसे 2 + 2 अंदर से आता है 4, वैसे आना चाहिए। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जैसे मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन टू गिव फॉस्फोरस ऑक्साइड P4O10, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन टू गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड। जो भी बनाना बना लो, राइट? दैट इज रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट रिएक्शन विथ कंपाउंड्स, रिएक्शन विथ कंपाउंड्स। कंपाउंड के साथ देखो, मैं कुछ भी मेरे मन से लिख रहा हूं बट याद रखना ये सब काम की चीज है, मतलब ये आपको मन से आना चाहिए, मतलब जो बुक में दिया वही लिख रहा हूं, याद रखना। रिएक्शन विथ कंपाउंड्स, रिएक्शन विथ कंपाउंड्स, तो बोलो भैया अमोनिया प्लस ऑक्सीजन N2 प्लस H2O, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, यहां पे कैटलिस्ट प्लैटिनम या रोडियम, NO प्लस H2O, राइट? रिएक्शन विथ कंपाउंड चल रहा है, राइट? फॉस्फाइन प्लस ऑक्सीजन टू गिव P4O10 प्लस H2O। कंपाउंड के साथ करना है ना। अब जैसे आपको मालूम था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, क्लोरीन कैन ब्रोमीन, ब्रोमीन कैन आयोडीन। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन, ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीटी कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बट नॉट फ्लोरीन। समझ में आएगा? जैसे मैंने H2S ले लिया प्लस रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? H2O प्लस SO2। सल्फर का डिस्प्लेस कर दिया ना, H2O प्लस SO2, SO2 बनता ना, SO2 ही बनता बाबू। हाँ हाँ, SO2 ही बनता। समझ में आया क्या? अगर मैंने ले लिया जिंक क्लोराइड, लग जाएंगे, जिंक सल्फाइड प्लस O2, तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। क्लियर हो गया? उसके बाद और है मैग्नीशियम सल्फाइड ले लिया प्लस O2, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस SO2। क्लियर हो गया? उसके बाद मैंने लिया HCl प्लस O2, तो क्या बनेगा? H2O प्लस Cl2, HBr प्लस O2, तो क्या बनेगा? H2O प्लस Br2, HI प्लस O2, तो क्या बनेगा? H2O प्लस I2। ये याद रखनी चाहिए रिएक्शन, राइट? सो हियर वी फिनिश द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। अभी इस बात करनी यूजेस की, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। या
अभी हम लोग बात करेंगे यूजेस की। यूजेस की बात करेंगे, है ना, यूजेस की बात करेंगे। तो पहला है सस्टेन लाइफ, समझ जाए ना भैया, ये नहीं तो कुछ नहीं है, सस्टेन लाइफ। दूसरा है कंबशन, यूजेस है ना, कंबशन। तीसरा टू प्रोड्यूस ऑक्सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। जो गैस वेल्डिंग सुना होगा आपने, तो बेसिकली उसमें ऑक्सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सी एसिटिलीन होता है, फ्लेम होती है, ठीक है ना। चौथी बात रॉकेट फ्यूल, मतलब यहां पे लिक्विड O2 यूज करते हो, लिक्विड O2, रॉकेट फ्यूल। और कोई चीज, काम की चीज, हाँ। उसके बाद और एक बात है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, पाउडर्ड चारकोल, मतलब चारकोल लेने होते हैं हमको, प्लस लिक्विड O2, ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाता है, एक्सप्लोजिव मिक्सचर यूज्ड इन कोल माइंस, यूज्ड इन बोलो क्या आपका, कोल माइंस, मतलब जो होता है ना कोल, उसमें पाउडर्ड चारकोल एंड लिक्विड O2 को यूज करके एक्सप्लोजिव बनाते हैं, जिन्हें करके वो काम आए, कोल माइंस। और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। यूज टू मेक, जैसे आप लिख सकते हैं यहां पे फिनॉल, H2SO4 एंड HNO3, करेक्ट। दिस आर दी सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज ओजोन, ले लो। हाँ, ग्रेनाइट मतलब फर्शी वाला ग्रेनाइट, और ग्रेनेड मतलब ग्रेनेड। उसमें बेसिकली TNT यूज करते हैं, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एंड अदर इंपॉर्टेंट चीजेस, अदर इंपॉर्टेंट चीजेस। आप एक्सप्लोजिव की कितनी मात्रा डाल रहे हो उसके हिसाब से एक्सप्लोजिव का एक्सप्लोजन होता है ना। तो छोटे बॉम्ब में छोटा रहता है, मतलब छोटा एक्सप्लोजिव मिक्सचर रहता है, एंड बड़े बॉम्ब में ज्यादा एक्सप्लोजिव मिक्सचर रहता है। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब्स अलग चीज होती है। ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियर बॉम्ब 5 से 15 किलो तक वे करता है, ज्यादा ज्यादा आप मान लो 50 से 60 किलो तक, ज्यादा ज्यादा मान लो आप 200-300 किलो तक, ज्यादा ज्यादा मान लो आप 500 किलो तक। बट इतना खतरनाक होता है कि अगर अपन 2000 किलो का न्यूक्लियर बॉम्ब इंडिया पे डाले तो पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। और कितने सालों तो खत्म होगा, जितना उसका एवरेज लाइफ होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। केमिकल गारंटी का ना हाफ लाइफ, मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतने सालों में आधा डिकम्पोज या डिग्रेड होगा, है ना। मतलब एवरेज लाइफ उसका डबल हो जाएगा ना। मतलब मान लो पोलोनियम की हाफ लाइफ है ना कुछ 400 के 500 साल है, यूरेनियम की 400 के 500 साल है, तो भैया 800 सालों में खत्म होगा। मैंने बोला मान लो, तो 800 सालों तक इंडिया रहने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वहां से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलते रहेंगे, दैट इज अल्फा बीटा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, और जो अगर हमारे स्किन में पेनिट्रेट कर जाए तो कैंसरस हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पे प्लांट्स बनाना भी जल्दी, मतलब पहले 100 सालों तक तो है ना कोई लाइफ बनेगी ही नहीं, चाहे एनिमल्स हो या कोई प्लांट्स हो या ट्रीज हो। 100 सालों के बाद दे कैन सर्वाइव, बट 800 सालों तक इंसान नहीं रह सकता, मैंने बोला है, समझे क्या। तो उस एक समय पे एक्सप्लोजन होता है, वो इतना खतरनाक नहीं है, बट उसके बाद जो दुनिया होती है ना वो खतरनाक है। तो ऐसे इंडिया में, ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारी देश है और उनमें बहुत सारी जगह है जो अब तक सील्ड है, और ऐसे वैसे सील्ड नहीं किए। डायरेक्ट वो जो एरिया है, सब मान लो 100 एकड़ का एरिया है, 200 एकड़ का एरिया है, 500 एकड़ का, उसको पूरा है ना सर डोम बना के सील किया है कि रेडियोएक्टिव रेडिएशंस बाहर ना निकले। तो सोचो इंडिया को पूरा कवर करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है इसका इफेक्ट अदर कॉन्टिनेंट्स या अदर देशों में पड़ सकता है। इसलिए तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग न्यूक्लियर मिसाइल के कांटेक्ट में आओ।
नेक्स्ट है आपका ओजोन, सिर्फ कांटेक्ट में आने को बोला मैंने। नेक्स्ट ओजोन, देख भाई जो ओजोन है, ओजोन जो ओजोन है मेरे दोस्त, इसका नाम है ओजोन। और ये जो है ना ग्रीक वर्ड ओजियन से आया है, ग्रीक वर्ड ओजियन से आया है, ग्रीक वर्ड ओजियन, हाँ ग्रीक वर्ड ओजियन से आया है। ओजियन जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है पंजेंट। तो भैया इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, पंजिएंट होता है, राइट। अभी स्टार्ट करेंगे इसका प्रिपरेशन। ये इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स नहीं है क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। प्रिपरेशन, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, राइट बच्चा, वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है और आपका ओजोन बन जाता है। तो बैलेंस कर लो आप, बन गया ओजोन, बन गया, गॉट इट। दूसरा, अगर ऑक्सीजन ले लिया और उसमें आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो भाई एवी की जगह पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, फिर से क्या बनेगा, ओजोन। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म मैं बताना नहीं चाहता, बस समझना। ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद टूटता है। एक होता है एटॉमिक ऑक्सीजन और एक होता है एक्साइटेड ऑक्सीजन। ओजोन ऐसे नीचे नहीं बनता, ओजोन ऊपर बनता, और ओजोन ऊपर ही रहता है ना, ओजोन ऊपर ही रहता है क्योंकि ऊपर उसका लेयर बनता है ना, समझे। फिर जो एक्साइटेड ऑक्सीजन है, समझ में आया, वो जाके दूसरे ऑक्सीजन एटम से टकराता है, समझ में आया क्या। और यहां पे आपका बनता है O3, बट इसकी भी एनर्जी ज्यादा होती है। स्टेबल ऑक्सीजन नहीं बना, ओजोन नहीं बना है, और ये ओजोन बाकी जाके किसी गैस से टकराता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस, उसको जाके टकराता है धड़ाम से, फिर वो क्या बन जाएगा, ओजोन। और ये जो गैस है इसको टकराने से ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो ऐसा मैकेनिज्म होता है। ऑक्सीजन पहले अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से टूटता है इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन एंड बोलो क्या आपका एक्साइटेड ऑक्सीजन। उसके बाद जो आपका एक्साइटेड ऑक्सीजन है वो जाके दूसरे ऑक्सीजन से टकराता है और आपको बनाता है ओजोन इन एक्साइटेड स्टेट, जो इंटर्न किसी अलग गैस से टकराता है और आपको क्या बना देता है, ओजोन। समझे भाई। तो इतना क्या याद रखना है, ऑक्सीजन, अल्ट्रावायलेट राइज, ओजोन। तो यही यहां पे यूवी काम कर रहा था। यही काम कौन करेगा बोलो, आपका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मतलब एक स्पार्क यहां पे होता है, एक स्पार्क होता है, ऐसे पकड़ते हैं ना, तो अगर टच नहीं करेंगे तो उसमें स्पार्क बनता है। तो यहां पे एक ऐसे दो वायर है और उसमें से आप ऑक्सीजन गैस पास करो तो स्पार्क बनेगा, और उसी स्पार्क से ये सारी प्रोसेस होगी और आपका क्या बन जाएगा, ओजोन। समझे क्या। हाँ। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। दिस इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। हो गया। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, पहला ये है ना, पॉइजनस गैस है ना। दूसरी बात पंजेंट स्मेल है। तीसरा हाईली अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव है। मतलब भाई ये इतना अनस्टेबल है कि फटाक से फूट जाता है। अभी समझाता हूं होता क्यों। ओजोन है, ये टूट जाएगा टू फॉर्म ऑक्सीजन, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मतलब ओजोन जब ऑक्सीजन में टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहां पे डेल्टा एच क्या हो गया, बोलो भाई, नेगेटिव ना। रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2 और यहां पे 3, बरोबर। यहां पे डेल्टा एस इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या रहेगा, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा जी हमेशा निगेटिव रहेगा ना। वॉट एवर में द टेम्परेचर इट विल बी ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो भैया ये रिएक्शन निगेटिव है, मतलब हाईली स्पॉन्टेनियस है,
मतलब हाईली फेवर्ड है, तो ओजोन टूटना ही चाहेगा ऑक्सीजन में, और जैसे ही टूटेगा बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसके कारण किसका काम करता है, एक्सप्लोजिव का। थर्मोडायनेमिक्स सीखा था तुम लोगों ने। चौथी बात है स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। और ये है एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, समझिएगा। दिस आर दी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बोलते हैं, ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। जो ऑक्सीजन की थी वही ओजोन की रहेगी, मतलब ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये सबका धुआं उड़ा सकता है, मतलब समझा रहे। देखो चलो आगे चलो, अभी स्टार्ट करेंगे विथ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज है ना भाई, तो पहले O3 है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। मतलब अपने लेड सल्फाइड ले लिया, उसकी रिएक्शन आपने ओजोन से कराई, ठीक है, उसकी रिएक्शन आपने ओजोन से कराई। देखो यहां पे क्या बनता है, लेड सल्फेट प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। देख लो यहां पे सल्फर कितना था, -2, यहां पे कितना हो गया, +6, -8 +2, राइट। उसके बाद आपने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, इसकी रिएक्शन आपने ओजोन से कराई, तो क्या बनेगा, बोलो भाई, बोलो भाई, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस I2, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस, सर मर जाए इसको सालो, KOH प्लस I2 प्लस O2। इनको रटना ही पड़ता साला। देखो यहाँ पे ये कितना था, -1, और यहाँ पे कितना हो गया, 0। अभी सेम सीन है, अपने सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन ओजियम से कराई, तो क्या बनेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस O2। हाइड्रोजन कहां से आया, ओ बैलेंस करेंगे तो वाटर आ जाएगा ना, बैलेंस करेंगे तो वाटर आ जाएगा, बैलेंस करें तो वाटर आ जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस ऑक्सीजन एटम नंबर बाय एडिंग वाटर, बैलेंस करें वाटर। कहने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में, एंड सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज करता है। समझ में आ गया ये बात, क्लियर। इतना याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेड सल्फाइड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म I2 एंड NaCl टू फॉर्म Cl2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लास्ट में आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन, यहां से क्वेश्चन आता है पूरा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अगर आपका ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आ गया तो ये टूट जाता है टू फॉर्म NO2 एंड ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन में होल तैयार कर सकता है ना। या आपका ओजोन फेरॉन्स के कांटेक्ट में आ गया, फेरॉन्स मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, समझ में आएगा, उनके कांटेक्ट में आ गया तो फिर से है ना ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें ऑक्सीजन में, मतलब यहां पे ओजोन क्या हो गया, डिप्लीट हो गया। अभी आपको ढूंढना है फेरॉन्स कौन से होते हैं और रिएक्शन क्या होती है, समझे क्या, रिएक्शन क्या होती है। दिस इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन। यूजेस बोलो, इट एक्ट एज एन अम्ब्रेला विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, समझ में आया, दिस इज द यूज। और कुछ यूज बोल सकते हैं बस, पहला यूजेस देखो, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी। दूसरा है यूज्ड टू स्टेरलाइज वाटर, यानी वाटर को स्टेरलाइज करने के काम आता है। दूसरा ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट के काम में काम आता है, ब्लीचिंग में काम आता है। लास्ट में मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क एंड कैम्पर, मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क एंड कैम्फर, मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क एंड कैम्पर, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन में कैसे, ओजोन है साला, ये ऑक्सीजन तो बना सकता है ना, और ब्लीचिंग इज ड्यू टू ऑक्सीजन ऑल्सो,
कहाँ पे किया था हमने? क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट बिकॉज इट्स रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म HCl प्लस HClO, विच HClO जो टूटता है बाद में, टू फॉर्म HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। ओजोन का समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे हम लोग खत्म करते ओजोन। तुम्हारा वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम कंपाउंड्स ऑफ सल्फर।